सहाबे किराम से मरवी। 17 सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी न किसी तरह इस रात की फजीलत के बारे में कोई बात की। और ये दुरुस्त है कि इनमें से अक्सर हदीसें ऐसी हैं कि जिनकी सनद बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, कमजोर है, और बात ऐसी भी हैं जिनको हसन के दर्जे तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये मुहद्दिसीन का जाना पहचाना तरीका है कि अगर फर्ज करो कोई हदीस अगर कमजोर भी है लेकिन मुतअद्दिद ज़राए से आ रही है, बहुत सारे ज़राए से आ रही है, तो वो उसमें कुव्वत आ जाती है। एक बात है आपने एक आदमी से सुनी, चाहे वो आदमी काबिल एतमाद हो या ना हो, लेकिन वही बात दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, चौथा भी कह रहा है, पांचवा भी कह रहा है, यहाँ तक 8, 10, 12 आदमियों ने कहा, तो फिर उससे एक आदमी को किसी दर्जे में एतमाद हो जाता है। कोई बहुत सारे लोगों ने ये बात कही। इसी तरह हजरात मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो अगर कोई हदीस मुतअद्दिद तुरुक से आए, मुतअद्दिद ज़राए से आए, तो वो काबिल कबूल है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई हदीस अगर के सनद के एतबार से कमजोर हो, कमजोर होने के माने जरा समझ लीजिए, सनद के कमजोर होने के माने ये होते हैं कि उसमें कोई रावी ऐसा है कि जिसके हाफजा आला मेयार का नहीं होता, या उसके हालात पूरी तरह मालूम नहीं, तो इस वजह से उसको कह देते हैं ये कमजोर है। लेकिन कमजोर आदमी हमेशा तो झूठ नहीं बोलता ना भाई। कमजोर अगर कोई आदमी हाफजा कमजोर है किसी का, मेरा भी कमजोर है बहुत, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कभी कोई बात याद ही नहीं रहेगी, या अगर मैं कमजोर हूं तो जो बात भी कहूंगा गलत होगी, तो उसमें सही होने का भी एहतमाल होता है, गलत होने का भी होता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग इस तरह की बात कहते हैं तो फिर उसके अंदर एक कुव्वत आ जाती है। तो एक उसूल मुहद्दिसीन का यह है कि अगर इस्नाद किसी हदीस की कमजोर है लेकिन उम्मत का तामुल चला आता है, यानी बड़े बड़े सहाबा ताबीन के वक्त से लेकर लोग उसके ऊपर अमल करते चले आ रहे हैं, तो भी उससे पता चलता है कि ये बेअसल नहीं। और ऐसी बहुत सी मिसालें आती हैं। तो शब बारात के बारे में भी ऐसा ही है कि इसके बारे में एक तरफ तो हदीसें मुख्तलिफ ज़राए से हैं, और दूसरे इसके ऊपर उम्मत का तामुल भी चला आता है। लिहाजा सही बात यह है कि ये रात फजीलत रखती है, और फजीलत रखने के माना यह है कि इसमें जितना आदमी इबादत अल्लाह ताला की इबादत करे, उतनी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसके ऊपर सवाब का जो सवाब ज्यादा उसको हासिल होगा, आम रातों से ज्यादा हासिल होगा। अब ये कि बाद लोगों ने इसके अंदर कुछ खास तरीके बयान कर रखे हैं कि शब बारात की खास नमाज होती है, उसका तरीका ये होता है, पहली रकत में ये पढ़ा जाता है, दूसरी रकत में, इसकी कोई असल नहीं, ये बेअसल बात। इसी तरह बाद लोगों ने इसको खुराफात अपनी तरफ से दाखिल कर दी कि जब तक हलवा ना पके तो शब बारात नहीं होती। तो ये हमारे यहाँ तो है, पता नहीं यहाँ पर भला है या नहीं। तो ये सब फजूल बात है, इसकी कोई असल नहीं। इसी तरह उससे ज्यादा खतरनाक वो आतिशबाजी वगैरह, ये बिल्कुल ही नाजायज काम है। लेकिन इबादत आदमी ज्यादा एहतमाम के साथ इसमें करे तो ज्यादा फजीलत है इंशाअल्लाह। और इबादत का हासिल ये है कि जितना आदमी नमाज, नफली नमाजें ज्यादा पढ़ ले, तिलावत ज्यादा कर ले, दुआएं ज्यादा करे अल्लाह तबारक व तआला से, इसमें वक्त गुजारा जाए। बाज़ मरतबा हमारे पाकिस्तान में और आप हज़रात के यहाँ भी क्योंकि सारे मसाइल वहीं से आते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ ये होता है कि शब बारात के मौके पर बड़े लंबे चौड़े जलसे हो रहे हैं, और उसमें तकरीबात हो रही हैं, और दावतें हो रही हैं, और देगें उतर रही हैं, और दस्तरखान बिछ रहे हैं। तो ये इस किस्म का कोई काम जो है, ये न सिर्फ ये कोई सुन्नत नहीं है, बल्कि ये इस रात को खामखा इंतजामी कामों में जाय करने के मुरादिफ है। जी
उस वक्त से मिलाद महफिल होते हैं। अच्छा हाँ, तो वो जब कोई इस किस्म की महफिलें वगैरह, ये रात हो कि शब कद्र हो, लैलतुल कद्र, उनका भी यही हाल है। वो तो इस काम के लिए है कि आदमी बंदा गोशे तन्हाई में बैठकर अपने अल्लाह से राब्ता कायम करे, वो हो और उसका अल्लाह हो, तीसरा कोई ना हो। ये असल में इस काम के लिए होता है। इसी वास्ते इसमें नफलों की जमात भी मकरूह है, जमात भी नहीं। मकसद यह है कि हर बंदा अल्लाह से अपने राब्ता कायम करे और बराह रास्त कायम करे, किसी वास्ते के बगैर कायम करे। दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर अल्लाह मियां से राब्ता कायम करना हो तो पहले पादरी के पास जाओ, उसके लिए वो राब्ता कायम कराएगा, है ना। लेकिन यहाँ जो है रास्ता बराह रास्त अल्लाह के साथ, बंदा अल्लाह की तरफ, अल्लाह खुद नमाज पढ़े, दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, तिलावत करे, ये सारे काम खुद करे। यह है सही तरीका। एक बात जो उन्होंने मुतवज्जे किया कि कब्रिस्तान जाने का मामला, कि लोग शब बारात में कब्रिस्तान के अंदर जाने का भी बड़ा एहतमाम करते हैं। बाज़ औक़ात सूरत हाल यह है कि एक रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में बकी तशरीफ ले गए। वो रिवायत भी अगरचे सनदन कमजोर है, लेकिन बहरहाल एक रिवायत में है। अगर उसको मान ले तो भी मेरे वालिद माजिद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात जिस दर्जे में साबित है उस दर्जे ही पे उसको रखना जरूरी है। सारी जिंदगी में एक वाकया कि शब बारात में आप कब्रिस्तान तशरीफ ले, सारी जिंदगी में एक मतलब ये वाकया बयान हुआ। तो मेरे वालिद फरमाया करते थे, लिहाजा इसको कोई सुन्नत मुस्तमिर्रा नहीं करार देना चाहिए, बल्कि कभी चले गए कभी नहीं भी गए। कभी अगर इस ख्याल से चले गए कि चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मरतबा तशरीफ ले गए थे तो लाओ भाई हम भी चले जाएं, तो इसमें भी कोई नहीं। लेकिन उसको ऐसा आज लाजमी बना लेना कि शब बारात जब आएगी तो जरूर कब्रिस्तान जाएंगे, ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं, यह दुरुस्त नहीं। तो इसलिए अगर कोई चला जाए तो उसके ऊपर नकीर भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन अगर न जाए तो भी कोई नकीर नहीं। एहतमाम करके जो काफिले बनाकर और उसके अंदर चरागा करके जाना जो है ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब तरीका नहीं। एक बात आखिरी शब बारात से मुताल्लिक़ ये है कि 15 शाबान का रोजा, तो 15 शाबान के रोजे के बारे में गुजारिश किया है कि एक हदीस है जिसमें 15 शाबान के रोजे को की फजीलत बयान हुई है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ज़ईफ हदीस है और मुहद्दिसीन ने फुक़हा ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। चुनांचे फुक़हा किराम जहां नफली रोजों की तफसील बयान फरमाते हैं वहां 15 शाबान के रोजों में रोजे का जिक्र नहीं फुक़हा की किताबों में। लिहाजा सही बात यह है कि शाबान के सारे ही दिन रोजे, हर दिन रोजा रखने की फजीलत है, यकुम शाबान से लेकर आखिर शाबान तक, सिवाय आखिरी 2 दिनों के। बाकी दिनों में जिस दिन भी रोजा रखे आदमी वो फजीलत है, तो इस दिन भी फजीलत, 15 दिन को फजीलत। और खास तौर पर ये जो अय्याम बीज हैं यानी 13, 14, 15, ये इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकरत रोजे रखे साबित है, यानी 15 शाबान को रोजा रखे तो वो भी ठीक है। लेकिन खास इस 15 शाबान के 15 शाबान होने की वजह से रोजा रखने की फजीलत नहीं है, लेकिन कोई रखना चाहे तो इस नियत से रखे कि शाबान